और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें, निर्दलीय एमएलए देवेंद्र कादियान का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। जानकारी आपको दे दें, जनता टीवी पर बोले विधायक देवेंद्र कादियान, निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नादल की होगी जीत, कादियान का दावा और इनेलो भी सतीश नादल का समर्थन करेगी। जनता टीवी पर खास बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, यह आश्वासन अभय चौटाला ने दिया है। सतीश नादल को मिलने वाले वोट की कर चुकी अपील, ये इस वक्त की बड़ी खबर। निर्दलीय एमएलए देवेंद्र कादियान का बड़ा बयान, जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ये बयान यहां पर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नादल की जीत होगी, ये दावा किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। विधायक देवेंद्र कादियान की भूमिका खास और महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। आप लोगों के समर्थन से ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सतीश नादल साहब मैदान में है, क्या रणनीति है कादियान साहब? आप देखिए, रणनीति बहुत सिंपल है। इंडिपेंडेंट हम एमएलए हैं और इंडिपेंडेंट हमने कैंडिडेट खड़ा किया है, और उनका जब शुरुआत थी वो हमने ही उनसे बोल के कराया था कि जो हमारे विधायक साथी चाहे वो बीजेपी से हैं, कांग्रेस से है, इनेलो से हैं, जिनकी विचारधारा आम परिवार से निकले हुए जो विधायक हैं, जिनकी विचारधारा हमारी मैच खाती है, उनसे हमने बात करके हमने नंबर पूरे करके ही इनको कैंडिडेट के तौर पे उठाया था। इंडियन नेशनल लोकदल ने अभी अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं की, लेकिन आप लोगों ने वोट की जब अपील की थी तो आश्वासन मिला है सर? ये 16 तारीख को आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। मेरी अभय चौटाला जी से भी बात हुई है और दोनों हमारे साथी तो वो तो हैं ही, और हमने ये चीज़ पहले ही कर ली थी। सतीश नादल जी को कैंडिडेट बनाने से पहले हम अपना काम कर चुके थे। तो कांग्रेस वाले कुफरी में कोई संपर्क हो पा रहा है सर? बातचीत हो पा रही है? संपर्क करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल काम है। जिन लोगों की विचार मैंने कहा उनको कैंडिडेट बनाने से पहले हमने अपने नंबर मैच कर लिए थे। तो आश्वस्त है 2016 और 2022 के जो नतीजे चौंकाने वाले थे राज्यसभा के चुनाव के, जब सुभाष चंद्रा और कार्तिकेय शर्मा जीते थे, तो वैसे नतीजे की नादल साहब से उम्मीद है? वो सेम चीज रिपीट होने वाली। तो देवेंद्र कादियान बड़ा दावा कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो 2016 और 2022 का जो नतीजा था उसी तरीके का इतिहास जो है वो दोहराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। पवन, निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान का यह बहुत बड़ा दावा है यहाँ पर, फिलहाल आपकी भी खास बातचीत हुई थी, क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा? बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम चरण में है, और आज इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय जो विधायक हैं उनका जो मॉक ड्रिल वोटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो इस वक्त चंडीगढ़ के एक बड़े होटल में जारी है, जो आज दूसरा दिन है। लगातार ये मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जो है वो चल रहा है, और इससे पहले शनिवार को भी करीब 5-6 घंटे तक जो है इसी तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो हुआ था, और आज इसका दूसरा दिन है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार जो है वो अपने विधायकों को हरियाणा से बाहर हिमाचल प्रदेश में जो है वो रखे हुए हैं, और वहां पर उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है वोटिंग प्रक्रिया को लेकर। और ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है, चूंकि 2 सीटों पर चुनाव था, लेकिन उम्मीदवार मैदान में 3 है। बीजेपी से संजय भाटिया है, कांग्रेस से कर्मवीर बोध है, लेकिन निर्दलीय के तौर पे जो सतीश नादल की दावेदारी है उसने सभी को चौंकाया हुआ है। और इसी बीच आज देवेंद्र कादियान जो निर्दलीय विधायक है उनकी तरफ से जो दावा किया गया है कि 2016 और 2022 के राज्यसभा के चुनाव की तरह इस बार भी नतीजे जो है वो चौंकाने वाले होंगे, तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी बात है, बड़ा बयान है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो 2 विधायक हैं वो भी सतीश नादल को वोट देंगे। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल ने अभी अपने कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन देवेंद्र कादियान दावा कर रहे हैं। देवेंद्र कादियान का यहाँ तक कहना है कि जो कांग्रेस के जो विधायक है जिनसे वोट की अपील करनी थी उनसे भी वोट की अपील की गई है, और उन्होंने कहा है कि पहले ही उनसे बातचीत हो चुकी थी। तो ऐसे में ये बड़े जो है वो दावे हैं देवेंद्र कादियान के, इन दावों की क्या हकीकत होगी ये कल चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन पवन, नंबर गेम के हिसाब से पहले जहां सबको सेट माना जा रहा था, तीसरे कैंडिडेट के आने से पूरा का पूरा गेम ही, पूरा चुनाव जो है वो ही यहाँ पर काफी रोमांचक होता नजर आ रहा है। अब कुल मिलाकर निर्दलीय विधायकों का ये दावा, दूसरा कांग्रेस अपना एक अलग दावा ठोक रही है अपने कैंडिडेट के जीत का, इधर बीजेपी का आज दूसरे दिन का प्रशिक्षण भी लगातार जारी है, यानी अपनी अपनी रणनीति पूरी तरीके से बनाई जा रही है। निश्चित तौर पर इस बार का जो राज्यसभा का चुनाव है वो सामान्य चुनाव नहीं रहा है, चूंकि 2 सीटें थी, 2 सीटों पर बीजेपी की
दावेदारी जो थी उसके ऊपर बीजेपी के उम्मीदवार का जीतना तय था। कांग्रेस का संख्या बल है उसके मुताबिक कांग्रेस की जीत तय थी, लेकिन इसमें निर्दलीय के तौर पे सतीश नांदल की जो दावेदारी है उसने सभी को चौंकाया है और उनकी जो दावेदारी है उसने सभी को जो है वो एक तरीके से इस चुनाव के साथ जोड़कर रोचक इस चुनाव को उनकी दावेदारी ने बना दिया है। बहरहाल अपनी अपनी तैयारी और रणनीति में जुटे हुए हैं। आखिरी चरण है अब तैयारी और रणनीति का। अब सोमवार को सुबह 9 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके बाद देखना होगा कि किसके दावे जो है वो हकीकत में बदलेंगे, किसके दावों की हवा निकलेगी, ये जो वो नतीजा स्पष्ट करेगा। लेकिन एक बड़ा चुनाव हरियाणा में ये राज्यसभा का बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवाल इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।